नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हमारा चैप्टर चला था सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। अभी जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उन्हें ही हम गत वर्ष में पूछे गए हैं, जो उन्हें करेंगे और जीरो टू हीरो क्लास है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अमरनाथ ने 22,500 रुपए का निवेश किया, 4 वर्ष के अंत में उसे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कुल 28,800 रुपए प्राप्त होंगे। तो आपके पास क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, देखो यहां पर क्या बोला है, प्रिंसिपल कितना है, जो प्रिंसिपल है वो है 22,500 और अमाउंट जो है आपके सामने अमाउंट है 28,800। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो इनका अंतर होगा वो क्या होगा, वो होगा, आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल आपको घटाना होगा। तो अमाउंट है 28,500, ठीक है, और 28,800 और प्रिंसिपल है 22,500। तो जो इनका अंतर होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप यहां से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखो कितना होगा 300 और ये कितना होगा 600, मतलब कितना होगा 6300। 6300 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है कि किस दर पर रेट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। ये होता है आपके सामने क्या है 6300, क्या है SI दिया गया है कितना 6300 और क्या दिया गया है, और आपके सामने क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है 22,500। रेट आपको बतानी है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है प्रति वर्ष 4 वर्ष के अंत में, तो मतलब 4 वर्ष, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा। अब यहां पर बात करें हम तो क्या होगा, 0 से डबल 0 से यहां पर 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहां पर बात करें तो 4 से बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा 2 0 कटने के बाद। तो 63 गुना 25, 25 से इसको काटेंगे 9 बार, 9 25 ने 225, और 9 से इसको काटेंगे कितनी बार, 7 बार। तो कितना आ जाएगा, R इक्वल टू कितना आया 7%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सही उत्तर है, जो रेट है वो कितनी है 7%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 5 वर्षों में 13,860 रुपए और 8 वर्षों में 16,776 रुपए हो जाती है। 20,000 रुपए की राशि पर 3/2/5 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। आपको क्या निकालना है, देखो आपको समय दिया गया है कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है 13,860। ये क्या है, अमाउंट है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और 8 वर्षों में क्या हो जाती है, 8 वर्षों में क्या हो जाता है 16,776। तो ये भी अमाउंट है। तो आप यहां पर जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 3 साल का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, वो इनका आएगा SI सिंपल इंटरेस्ट। जो 3 साल का जो यहां पर अंतर है वो क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट तो है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो 3 साल में ब्याज कितना हो गया, अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप यहां पर निकालें कि 16,776 में से आप निकालेंगे 13,860 तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5 में से हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्षों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ये होगा, आपको निकालना है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 972। ये क्या है 1 वर्ष का ब्याज। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है रेट। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है, क्या है समय है, तो दर नहीं है, तो रेट निकालनी है। रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल का ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल गुना में 100। अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो 1 साल का ब्याज क्या है 972, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और 5 नम 45 और 3 48, तो 4860 हो गया 5 साल का ब्याज। अब ये क्या है, ये है अमाउंट 5 साल का, मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है प्रिंसिपल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर ये अमाउंट है तो इसमें क्या है प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है इसमें। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट को घटा दे 5 इसमें अमाउंट में से 5 साल का, तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहां से आ जाएगा। अगर हम इसको 400 क्या करते थे 4860 इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9,000, ठीक है। आपके सामने क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 9,000, 972 क्या है आपका 1 साल का क्या है इंटरेस्ट है, और आपको निकालनी है दर। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 1 साल का ब्याज 972
अपॉन कितना आ जाएगा 9000 गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो इसको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा 108। तो क्या आ जाएगा अपॉन में एक क्या है 10 है तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 10.8%। ये क्या आ गई रेट आएगा हमारी 10.8%। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूं, एक बार इरेज कर देता हूं। तो रेट कितनी आ गई आपके सामने 10.8% आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज एसआई। तो एसआई निकालना है कितने पर, 20,000 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.8। समय कितना गया है 5 × 15 और 2 17, 17/5। तो 5 यहां पर और गुना में 100। तो क्या होगा 2 जीरो से आपके यहां पर 2 जीरो कैंसिल। ओके, और ये कितना होगा यहां पर, ये कितना हो जाएगा 5 से काटो इसको, 40, 5 चौक 20 से होगा 40। एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चला जाएगा। तो कितना होगा, ये हो गया 18, 8 चौक 32, 432। 432 में आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है 17 की। तो 17 दूनी 34, यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसमें नहीं है तो ये तो कैंसिल हो गया। 17 दूनी 34 बचा 3, 17 3 51 और 3 54, मतलब 4 4 आना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 17 चौक 68 और 5 73। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवीन ने सुमन और आर्य से कुल मिलाकर 9400 रुपए में 2 ऋण लिए। सुमन ने प्रतिवर्ष 12.5% साधारण ब्याज का दावा किया, जबकि आर्य ने 10.5% प्रतिवर्ष का दावा किया। नवीन ने 1 वर्ष में भुगतान किया और कुल ब्याज कितना हुआ 1063 रुपए था। तो आर्य से उधार ली गई धनराशि कितनी है। तो यहां आप यूज करेंगे एलिगेशन का। ठीक है, टोटल कितना है देखो, कितना है 9400। ये क्या है प्रिंसिपल। ओके, अब 1 साल का ब्याज है कितना 1063, अपॉन में क्या होगा 9400 गुना में 100। तो एवरेज क्या आ जाएगी यहां पर, एवरेज रेट निकल कर आ जाएगी आपकी कि एवरेज रेट रही क्या। तो यहां पर निकालो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये 94 और ये है क्या 1063। तो अब आप देखो क्या ये कट रहा है 94 कम 94, तो कितना बचा 6 और 6 12, जो कितना हो जाएगा 94 100 होगा। अगर हम इसको काटें तो 2 से तो नहीं कटेगा। ये 6 3 9 1 10 और ये कितना है 9 4 13। अब देखो 47 से काटे 47 दूनी 94 और ये कितना हो जाएगा 12। तो ये तो कटेगा नहीं, तो रेट क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 1063/94। ठीक है, तो अब आप देखो 2 तरीके हैं। अगर आपको ये तरीका लंबा लगेगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है देखो, इसमें क्या करो सबसे पहले अगर आपको यहां पर करना है तो एलिगेशन का अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, ये कितना जगह 12.5 और ये कितना होगा, इसको ये क्या है 10.5 और यहां जाएगा कितना 1063 और अपॉन में 94। अब जो 94 है इसका क्या होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 12.5 और 10.5 को। आप एक देखो क्या लिख पा रहे होंगे, आजा भाई, इसको लिख पा रहे होंगे 12.5 कितना होता है 25/2 और ये कितना हो जाएगा ये 25.2 और ये कितना हो जाएगा 21/2। 10.5 को ये लिख सकते हैं। अब देखो 94 अगर यहां से हटेगा तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा गुना में 94 और गुना में यहां भी 94। तो देखो ये क्या हुआ, ये होगा 47 और यहां पर भी गुना में 47। तो इसका मतलब क्या है 25 की 47 की मल्टीप्लाई करो, 25 7 175। ठीक है, और कितना होगा 25 7 175 बचे 12, 25 चौका 100 12 112 यहां पर आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 21 7 147, कितना बचा 14, 21 चौक 84 और 14 कितने होते हैं 98 और बीच में क्या आ जाएगा 1063। तो यहां से क्या करो, यहां पर क्या होगा इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा यहां से देखो, मैं यहां पर लिखकर दिखाता हूं। आप वहां पर मेरी फोटो आ गई होगी आपके सामने। ये क्या हुआ यहां पर है 1125, ये है 987 और ये है 1063। तो यहां से इनका क्या डिफरेंस लो, ये कितना आ जाएगा 37 और 25 कितने होंगे 37 और 25 62 हो जाएंगे। और इसका करें तो ये कितना हो जाएगा 987 और 13 और 63, 13 और 63 कितने हो गए 76, ये 76 हो गए। अब क्या करो इनको और रेशो में तोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 से अगर काटें
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा कितना 31। तो 38 और 31 का रेशो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 3 3 6, ये हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, नहीं कहीं तो गलती की है, 25 चौका 25 175, 25 चौका 16, अरे यार देखो कहाँ गलती कर दी हमने। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, 117 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 117, यहाँ पर आएगा 7 का 7। तो देखो एक मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो क्या आएगा अब, ये आएगा कितना 63 और ये कितना होगा 37 और ये कितना हो गया 102, ये कितना है, और ये हो गया कितना अभी कि निकाला था हमने, कितना हो जाएगा 37, ओ सॉरी 13 और 63 कितना हो गया 76। तो इनका आप निकाल सकते हैं कितना, ये तो आ जाएगा 38 और ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो 5 और 3 8। अरे यार क्या गलती हो रही बार बार, ये 112 होगा यार, तो ये होगा 19 चौक 76। ठीक है, और ये कितना होगा 28 चौका 112, 28 19 और 28 इनका जोड़ क्या आ जाएगा 47, 47 की वैल्यू क्या है 9400, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब निकालना हमको किसको है, किससे ली गई, आर्य से। ये तो नवीन है, ये कौन है, ये है आर्य। तो आर्य से कितनी उधार ली गई, यहाँ पर देखो 28 की 2 में मल्टीप्लाई 28 दूनी 56, तो 5600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका क्या एक तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है इसका, कैसे निकाल सकते हो उसको। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या किया 9400 दिया, 9400 लिए, उस पर क्या है एक पे तो 12.5% और एक पे 10.5%। तो आपने क्या किया, आपने क्या कि मैं तो बस पूरा 10.5 ही लूंगा दोनों पे से। अगर आप 10.5 लेते हो तो इसका 9400 का 10.5% निकाल लो एक बार, कितना हो जाएगा 21/2%। तो 2 0 से 2 0, ये होगा कितना 47। ये कितना आ गया देखो, ये कितना आया 21 कितना निकाला हमने 987 निकाला था ना ये। ठीक है 987 आया, लेकिन आपका क्या है जो आपका आया ये 1063, कुल ब्याज 1063 है, तो इसे इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा कितना 76 76 आ गया। अब आप देखो ये 76 आया किसकी वजह से, जो 2% एक्स्ट्रा यहां पर था ना, ये उसका ही तो परसेंट है कि ये 2% की वैल्यू कितनी है 7600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3800। ठीक है 3800 हो गई, तो 100% कितना हो गया, ये होगा 100% की वैल्यू 3800 हो गई। तो 3800 अब 94 में से घटा दो, कितने बच जाएंगे 5600, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके थे, वैसे इजी ये था आपका। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि पर 15 महीने के लिए 9.6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 महीने के लिए 11.4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से इतने रुपए अधिक है, तो बताओ राशि ज्ञात करो। ठीक है, राशि ज्ञात करनी है भाई। अब क्या बोला गया कि इनका डिफरेंस जो है ये दिया गया है, तो 15% है, प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई 15 महीने मल्टीप्लाई 9.6 रेशो। अब हम इसको निकालना किसको, इसको करना है हमको किसमें साल में प्रतिवर्ष, तो 12 से डिवाइड करेंगे गुना में 100 माइनस, अब ये क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल गुना 8 महीने गुना 11.4 अपोन में कितना हो जाएगा 100, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको इसको डिवाइड वर्ष में चेंज करना है, इक्वल टू दिया गया 1320। तो अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां से अगर इसको काटें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 96, पॉइंट 8 आ गया। अब इसको देखो ये कितना हुआ यहां पर, लेकिन अगर एक चीज करो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आप एक काम करो थोड़ा देखो, यहां पर क्या करो, इसको काटो मत। ठीक है, यहां पर क्या करो आप इधर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 13 p गुना 15 गुना में 9.6 माइनस p गुना में 8 मल्टीप्लाई बाई 1
6.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1320 गुना में 12 और गुना में 100। ये हो गया। अब आप क्या करो, देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, p कॉमन आ रहा है तो, और क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें तो 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है 14, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 से 98, नहीं 9.8 है ये। अगर आप एक चीज देखो, पहले 8 कॉमन लो, ठीक है, 8 कॉमन लिया आपने तो अंदर क्या बचा 15 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस क्या हो जाएगा 8 कॉमन लिया 1.4 ये बच गया। अब और क्या कॉमन ले सकते हैं, या तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो इसकी डायरेक्टली, इज इक्वल टू कितना हुआ 1320 गुना में 12 गुना में 100। अब देखो कितना होगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 18 में से क्या गया 11.4 गए तो कितना बचेगा 0.6, ये कितना हो जाएगा 12 और 6.6 तो कितना बचेगा 6.6 बचेगा। तो यहां पर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां से इसको हटा दो, ये कितना बचा 6.6, 8 गुना में 6.6 इज इक्वल टू दिया गया है। तो अब आप देखो क्या होगा, यहां पर अगर आप क्या करो यहां से काटो 11 छिकू 66, ठीक है, ये होगा 11 छिकू 66, तो ये कितना हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 20, ठीक है, यहां पर पॉइंट था एक, इस पॉइंट को हटाकर एक और जीरो लगा दो। अब यहां पर देखो 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12, ये कितना हुआ 200, फिर कितना हुआ 8 से काटो 25 अठे 2 से 25 हो गया, तो 25 12 कितने हुए, यहां पर है कितना, तो राशि ज्ञात करनी है हमको, तो हमको ये कितना होगा, ये होगा 25 और यहां पर ये कितना हुआ, तो ये होगा 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 5 30, तो कितना हुआ 30,000। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुधीर ने 15,000 रुपए का साधारण ब्याज पर ऋण लिया उतने ही वर्षों के लिए जितने पर ब्याज दर, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखो, रेट और टाइम बराबर है, उसने उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 7350 रुपए का भुगतान किया, वार्षिक ब्याज दर क्या है, 7350 का भुगतान किया, प्रिंसिपल है कितना 1500, पूछा क्या क्या है दर पूछ गई है, तो रेट और टाइम बराबर है तो आर गुना में आर और अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसको काटो कितना बार 15 5 75 ले जाएगा, कितना होगा 15 चौका 60, ठीक है, कितना बचे 13, 15 निम्मा 135 और कितना हो गया, ये हो गया कितना 1 0, ये 3 0 है यहां पर, तो 1 0 से 1 0 यहां पर कैंसिल हो गई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 49, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 7, तो 7% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि निश्चित राशि जो है 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था समान दर है तो क्या होगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है, ये क्या होगा, अब पूछा क्या गया 12 वर्षों में कितनी हो जाती है 4 गुनी, तो 12 वर्षों में कितने हो जाती है 4 गुनी, तो एक कम लेंगे 3, अब ये पूछा है कितने वर्षों में, समय पूछा गया है T2 इज इक्वल टू अपॉन में क्या होगा 10 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना होगा एक कम लिखेंगे 9, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 12 3 36, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36 वर्षों में क्या हो जाएगी स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 16,000 रुपए की राशि राहुल और विनोद के बीच विभाजित की जाती है, यदि राहुल अपनी राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 7.5% की दर से निवेश करता है और विनोद अपनी राशि को 4 वर्षों के लिए 12% की दर से निवेश करता है, यदि राहुल और विनोद द्वारा प्राप्त कुल ब्याज कितना है 6024 है, तो राहुल द्वारा निवेश की गई राशि है कितनी। अब आप देखो यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर फिर से आप क्या कर सकते हो एलिगेशन लगा सकते हो, या फिर आप क्या करो इनका योग करो। देखो क्या बोला गया है, यह बोला कि 16,000 रुपए है, 16,000 रुपए कितने वर्ष के लिए 4 वर्षों के लिए 7.5% की दर पर अपॉन 100, ये क्या आ गया ब्याज आ गया, और इसने क्या किया विनोद ने भी कितना किया, इनका जो योग है अब देखो क्या है 4 वर्षों के लिए क्या होगा 16,000 रुपए राशि राहुल और विनोद के बीच विभाजित है, ठीक है। तो ये देखो अगर ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है कि इसने 16,000 इसने 16,000 माइनस पी किया, इसकी राशि है ये राशि हो जाएगी, अपॉन में क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई कितना 12% की दर से। अब ये कितना हो गया, ये हो गया क्या अपॉन में 100
और कितना हो गया, ये हो जाएगा 6024। जो भाषा है ना, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की बस, कि 16,000 रुपए इसने किए, ठीक है, इसने 16,000 में से कुछ कम किए, 16,000 माइनस पी किए, ओके। और ये क्या हुआ, इनका जो योग है, ये योग ये है। तो अब आपको यहां से पी की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ओके। तो अब आप देखो किस प्रकार करेंगे, या तो यहां पर डायरेक्ट आप करो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद करो इस क्वेश्चन को, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, ये तो इसकी लैंग्वेज हो गई। अब देखो इसको प्रश्न को करना कैसे है, ये तो होगा इसका बेसिक। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, अब यहां पर देखो कि चाहे 4 वर्षों का दिया गया है, 4 वर्षों का ब्याज कितना है, तो कितना है 6024। तो हम यहां पर 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, कितना होगा 1506। ये क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब देखो 16,000 रुपए हैं, कौन कौन कर रहा है यहां पर, कौन है, राहुल का कितना है 7.5%, राहुल दे रहा है 7.5%, ओके। और विनोद कितना कर रहा है, विनोद कर रहा है 12% पर। भाई उन्होंने कहा कि मैं तो 7.5 पर ही करूंगा, टोटल जो होगा 7.5 पर कैलकुलेट करते हैं, तो 7.5 पर कैलकुलेट किया, तो 16,000 का हमने निकाला 7.5%। अगर हम निकालें 16,000 का 7.5% कितना होगा, 15/2 से, 20 से 20, 2 से कितना 80 बार, और 15×8 = 120, तो कितना आया 1200। तो जो ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, वो आया 1200, लेकिन 1 साल का ब्याज है कितना 1506। तो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके कारण है, ये जो इनका डिफरेंस है 4.5%, इसके कारण ही तो ये कितने का डिफरेंस आया, 360 का, 306 का, सॉरी 306 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर 4.5% की वैल्यू क्या है, ये है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5% को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/2, 9/2 लिख सकते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9×3 = 27, 9×4 = 36, और अपॉन में एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर आप अगर 100% निकालो तो कितना आ जाएगी 6800। तो एक की वैल्यू तो आ गई 6800, ओके। और दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू 6800 आई, तो दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी, किसमें से घटाएंगे, इसमें से 16,000 में से घटा दो, ये 6800 आई किसकी, आई विनोद की, हमें निकालनी है राहुल की। विनोद की आ गई 6800, राहुल की कितनी आ जाएगी, अगर इसमें से घटाएं तो कितना आ जाएगा 200, और ये कितना होगा 9,000, 9,200। तो 9,200 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो आसानी से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 हो जाती है, क्रम से धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। 4 वर्षों में तो कितना हो जाता है, 4 वर्षों में हो गया कितना 12,740। अब कितना हो 7.5 वर्षों में 15/2, इसमें कितने हो जाती है 15,925। तो अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, किसका 15/2 और किसका 4, तो कितना हो जाएगा 7/2, 7.5%, 7/2 वर्ष मतलब 3.5 वर्षों में। अब ये क्या आएगा, या इनका डिफरेंस लेंगे, तो ये क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12, 8, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3,185, ओके। ये कितना हो जाएगा 12, 8, ठीक है 3,185। तो 7 से काट सकते हैं, 7×4 = 28, 3 बचा, 7×5 = 35, फिर 3 बचा, 7×5 = 35। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, इसका दुगुना कर दो, 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90 और 91। तो 1 साल का ब्याज आ गया, वो आ गया 912। तो 1 साल का अगर ब्याज 912 है, तो इसमें करो 4 की मल्टीप्लाई, हमको निकालना है 4 साल का ब्याज। 4 साल का ब्याज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये कितना का 4 एकम 4 और 9×4 = 36। तो 4 साल का ब्याज कितना का ये होगा 3,648। अगर हम 12,740 में से 3,648 आपको क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो कहीं गड़बड़ हो गई, अच्छा अच्छा यार, क्या छोटी छोटी गलती हो रही है आज, पता नहीं क्या, मन शांत नहीं है। यहां पर कितना आएगा, देखो यहां पर आएगा कितना वो देखते हैं, 0 आएगा ना लास्ट में, तो
जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 5 दूनी 10, 45 दूनी 90 91, तो 400 और कितना का 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो कितना आएगा 40 आएगा। ओके, तो 12,740 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3,640, 0 0 1 और ये कितना आ गया 9, 9100। क्या ऑप्शन में 9100 है? नहीं। इसमें है, इसमें है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से आपका एक राइट आंसर होगा। अब आपका क्या है, देखो 910 क्या है, आपको दर निकालने, 1 साल का ब्याज, प्रिंसिपल क्या है 9100 गुना में 100, तो आप देख पा रहे होंगे 10% हमारी ब्याज आ चुकी है। तो 10% कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों में 13,200 और 8 वर्षों में 16,400 रुपए हो जाती है। समान राशि पर 3.5 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज निकाले। होमवर्क लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लगातार ही इसी पर कराए हैं। अगला प्रश्न है, 4 वर्षों के लिए 9.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ली गई राशि, किसी निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ली गई समान राशि पर लगने वाले साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। तो ऋण पर ली गई राशि क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले समय में सीजीएल में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए अभी जितने भी प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर, कोई सीडीएस में पूछा गया, कोई सीजीएल में, कोई एमटीएस में, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को आपको अवॉइड नहीं करना है। तो प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल है कोई, उस पर क्या हुआ, 4 वर्षों के लिए 9.5% क्या है ब्याज दर है, अपोन में 100, ये क्या होगा, इसको प्रतिशत को हटाओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपके सामने, ये आ गया ब्याज। अब क्या है, 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से ली गई समान धनराशि पर लगने वाले ब्याज से अधिक है, अंतर दे रखा है कितना, 3 वर्षों में, प्रिंसिपल है 3 वर्षों में 12.5% की ब्याज से, ओके, अपोन में 100, कितना दिया 225। तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां पर अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई तो करनी है। अब क्या होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, ये करो 225, 2 0 जोड़ दो इधर, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 9 चौक 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 2 38, 38 पी माइनस ये कितना हो जाएगा 5 ते 15 और ये कितना होगा 12 ते 36 और 1 37, 37.5 पी। तो 0.5 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,500। तो पॉइंट से 0 हो जाएगा इधर और 5 से 100 काटे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 45,000। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1400 रुपए पर x% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए और उसी दर पर 2 वर्षों के लिए समान राशि पर कुल साधारण ब्याज कितना है, 672। कुल दिया गया है, मतलब योग दिया गया है। देखो 1400 रुपए है, x% वार्षिक दर है 4 वर्षों के लिए, अपोन में 100, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और उसी दर पर 2 वर्षों के लिए, मतलब 1400 रुपए उसी दर पर 2 वर्षों के लिए, अपोन में 100, तो ये क्या होगा, कुल ब्याज 672 होगा। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 14 चौका 56 और 14 दूनी 38, मतलब 56 और 38 का योग करना है आपको, किसका, 56 का और 38 है, तो ये कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो 94 हो गया ना। अब बात करो ये कितना हो गया ना, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28, सॉरी 28 जोड़ना है यार, ये कितना हुआ, यह 84 हुआ। तो 84 कितना हो जाएगा, 84 अट्ठे, ये कितना हो जाएगा 84 x बराबर कितना हो गया 672। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 84 अट्ठे 8 8 चौक 32 8, तो कितना हो जाएगा 8%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक निवेश किया जाना चाहिए। समय पूछा गया है, कितना है 12,000 रुपए निवेश किया है, समय आपसे पूछा गया है, 10% क्या है आपका दर है, इक्वल टू ब्याज कितना मिला। अब देखो 12,000 से कितना होगा 20,400, तो मतलब कितना मिला 8400, आपको क्या मिला ब्याज। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, ये कितना है 12,000 है, तो 1 0 से और 1 और 0, तो 12 सत्ते 84। तो समय कितना आ गया 7 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 11% क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से बैंक से ऋण लेता है। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में केवल 9,570 रुपए देने हैं। उधार ली गई धनराशि क्या है। अब आप प्रश्न क्या है, ठीक है, तो ये प्रश्न आप होमवर्क रखिए, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाकी बचे प्रश्नों को कल कर लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।